मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज एक बहुत पुरानी घटना है। एक ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, अनपढ़ व्यक्ति था। वो अपने गधे पर सामान रख करके यहां वहां ढोया करता था सामान। तो उसने अपने गधे के गले में और एक ठो चमकदार सा पत्थर बांध रखा था। तो एक दिन जब वो अपने घर वापस लौट रहा था गधे पर बोझा रख करके, तो वहां से एक व्यक्ति निकला। वो व्यक्ति पारखी था। उसने देखा कि ये पत्थर जो है चमकदार, ये तो बहुत कीमती पत्थर है। पर कीमती होने के बावजूद भी उसके मन में आया कि इसको तो इसके दाम मालूम नहीं है, पूछे कितने में देता है। होना तो ये चाहिए था कि यदि हमें किसी चीज की कीमत मालूम हो और कोई उसकी कीमत ना जानता हो तो हम उसे उसकी कीमत से वाकिफ करवाएं। लेकिन होता उल्टा है कि किसी को अगर सचमुच अपने जीवन की कीमत नहीं मालूम तो हम भी जो है उसी का समर्थन करते हैं कि नहीं, सचमुच कहां कीमती है, ज्यादा कीमती नहीं है। और उस पारखी जौहरी व्यक्ति ने और नहीं बताया कि कितनी कीमत है, उसी से कहा कि क्यों ये पत्थर बेचोगे क्या? तो उसने, वो अनपढ़ था, उसने कहा इसमें बेचने जैसा क्या है, वो तो चमकदार पत्थर है, हमारे गधे के गले में अच्छा लगता है तो हमने बांध रखा है, इसमें बेचने जैसा तो कुछ नहीं। उसने कहा नहीं, अगर तुम बेचो तो मैं ले सकता हूं। उसने कहा बेचूं तो ले लूंगा। उसने कहा ले लूंगा। तो कितने रुपए में लोगे? उसने कहा कितने में क्या, तुम बताओ कितने में दोगे। अब उसने तो इकट्ठे 1 रुपया भी नहीं देखा था, उसने तो 10 पैसे 5 पैसे उस जमाने में। तो उसने बहुत हिम्मत करके कहा कि 1 रुपये दे दोगे क्या? अब उसको क्या मालूम कि 1 रुपये से भी ज्यादा कीमत की है। तो उसने कहा 1 रुपये दे दोगे क्या? तो वो जो पारखी था उसने कहा है तो ये बुद्धू, और आज इतना अच्छा मौका जो है नहीं चूकना चाहिए। अगर 8 आने में मान जाए तो 8 आने में ले लेना चाहिए, देखना मजा। तो उसने कहा सुनो 8 आने में देते हो क्या? उसने कहा क्या 8 आने में देना, रहने दो, अपने को नहीं बेचना। तो उस पारखी ने सोचा कि अभी रास्ते पे आ जाएगा, थोड़ी देर में जब हम चले जाएंगे तो अपने आप बुला करके कहेगा। तो वो चले गया, थोड़ी दूर आगे बढ़ा था, उतने में एक दूसरा व्यक्ति आ गया उसी गधे वाले के पास, और उसने कहा कि ये बेचोगे क्या? वो भी पारखी था, वो भी जौहरी था। उसने कहा बेचोगे? बोले क्या बेचेंगे, वो एक बाबूजी वो जा रहे हैं, वो कह रहे थे कि 8 आने में दे दो। मैंने 1 रुपए का कहा था उनसे। तो बोलता कि 1 रुपए नहीं, मैं तुम्हें 1000 रुपए दे सकता हूं। तो उसने कहा 1000 रुपए?
इस पत्थर के? क्यों बाबूजी हमको बुद्धू बना रहे हो? उसने कहा नहीं, हम सचमुच दे सकते हैं। और उसने पॉकेट में से निकाले और 1000 रुपए उसके हाथ में रखे, पत्थर लिया और आगे बढ़ गया। वो जो पहले वाला जो आठाने मांग रहा था, वो भागा भागा आया और उसने उस अनपढ़ से कहा, तुम रहे बुद्धू के बुद्धू, बन गए ना मूर्ख। क्यों, कैसे मूर्ख? अरे लाखों रुपए का हीरा था, 1000 में बेच दिया। अब जो है उस आदमी के हंसने की बारी थी। उसने कहा, हम तो अनपढ़ है मालिक, हम तो बुद्धू हैं ही, आप तो थे होशियार। जब उसकी कीमत लाख थी तो हमने 1 रुपये ही मांगो तो उसे अठन्नी कहने लगे। समझ में आ गया? हम लोगों के साथ भी ऐसा ही है। वो तो अनपढ़ की कहानी है, लेकिन हम लोग भी जिन चीजों को बहुत कीमती मानते हैं, क्या हम उन चीजों को आज महत्व दे पाते हैं? क्या हम अपने जीवन को जिस दुर्लभता से आज हमने हासिल किया है, क्या इतना ही दुर्लभ और कीमती मानते हैं? हम जिस तरह जी रहे हैं उससे तो नहीं लगता कि हमने इसको दुर्लभ और कीमती माना होगा। हमारी लाइफ स्टाइल से ही मालूम पड़ जाता। अगर कोई चीज हमने बहुत मेहनत से अर्जित की हो तो हम उसको ऐसे थोड़ी कमाते हैं। यही हम सबके जीवन के साथ भी है। हम लोग, हमने जो कुछ भी पाया है उस तरफ नहीं देखते हैं, हम अभावों को अधिक देख रहे हैं। हम अपने सौभाग्य को नहीं देखते हैं, हम अपने दुर्भाग्य को ज्यादा देखते हैं। हम निम्नतम विचारों में संतुष्ट हैं, हम उच्च विचारों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, ना हम उनकी कीमत कर पाते हैं। असल में जैसे कोई कह देवे हमसे कि अरे गुस्सा तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, वो तो सब करते हैं, तो अपने को कैसा लगता है? हाँ सही तो कह रहे हैं, सभी तो करते हैं। अब सभी करते हैं तो फिर अपने को कर लिया तो क्या दिक्कत? हम बहुत जल्दी इस बात को मान लेंगे कि गुस्सा करना बहुत सहज सी चीज है, लेकिन क्षमा भाव धारण करना कोई ऐसा कहे हमारा स्वभाव है तो हमको सहसा विश्वास नहीं होता। कोई कह देवे कि पाप तो बट नेचुरल, बहुत नेचुरल है, सबसे होते रहते हैं, इसमें कौन सी विशेष बात है? और कोई तो हम बहुत जल्दी मान लेंगे कि हाँ बस कुछ ठीक बात है। और कोई कहे कि पाप नहीं करना चाहिए संसार में, इससे पीड़ा मिलती है, तो हमको सहसा विश्वास नहीं होता। मेरे ख्याल से हम सब इसी तरह जो निम्नतम विचार हैं उन पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और उच्च विचारों को सिर्फ सुन लेते हैं। सचमुच अगर हमने उच्च विचारों पर भरोसा किया होता तो क्या हम अपने जीवन में उनको लाने की कोशिश नहीं करते? जरूर से करते। इससे मालूम पड़ता है जिस चीज की जो व्यक्ति ज्यादा कीमत करता है उसी को ना अपने जीवन में हासिल करता है। तो हमने कषायों को बहुत महत्व दे रखा है, इसीलिए तो हम 24 घंटे कषाय से कोई बचने का प्रयास ही नहीं करते हैं। बल्कि अगर कोई कहता कि आपको बड़ी गुस्सा आती है तो अपन क्या जवाब देते? कौन को नहीं आउट, जौन हमसे कह रहे, कहते मैं नहीं आउट का। हम ये नहीं कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा कहा, क्या करें हमसे होता नहीं, हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि हमको गुस्सा ना आवे, ऐसा हम नहीं कहेंगे। उसको उल्टा जो है इस तरह कह देंगे। मुझे एक बार का अनुभव ऐसा हुआ, क्या हुआ कि सब लोग मिलकर के सामायिक कर रहे हैं। अब सामायिक कर रहे हैं तो एक व्यक्ति जिसको की थोड़ी कमती नींद आई, उसने देखा कि बाजू वाले को नींद ज्यादा आ रही, तो उसने उससे कहा कि आप सामायिक की बात कहा कि आपको तो आज सामायिक में बहुत नींद आई, आपकी सामायिक तो हुई नहीं आज। तो मालूम उसने क्या कहा? ये नहीं माना कि हमें नींद आई, कहता और तुम्हारी भी तो नहीं हुई, तुम तो जो ही देख रहे थे कि हमें नींद आई। अब देखना मजा आप, हम लोग कितनी जल्दी जो है, मेरा कहने का आशय समझिएगा, हम लोग जो जहां कुछ गलत है हम उसे बहुत जल्दी अप्रिशिएट कर लेते हैं। जो जहां श्रेष्ठ है, अच्छा है हमारे या दूसरे के भीतर, हम उसको सहसा स्वीकार नहीं कर पाते हैं। किसी सज्जन पुरुष की कोई बुराई करे तो हम सहसा विश्वास कर लेते हैं, लेकिन और उससे क्या होता है? असल में बात क्या है, आखिर क्यों ऐसा होता है? एक तो हमारे संस्कार वैसे हो गए, जिन चीजों का बहुत गाढ़ा संस्कार होता है उनको हम कहे कहे पर भी नहीं छोड़ पाते, हम चाहे करके भी नहीं छोड़ पाते। ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी अपनी सोच भी जो है आज के समय में बहुत बदल गई है। हमारे अपने मापदंड ही बदल गए हैं। उससे होता क्या है असल में, जब हमको कोई श्रेष्ठ विचार को हम स्वीकार करेंगे तो चुनौती बन जाएगी। अगर क्रोध करना हमारा स्वभाव नहीं है, क्षमा हमारा स्वभाव है और हम अपने उस स्वभाव को नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो एक चुनौती हमारे सामने है।
जैसे हमने आपको एक बार नहीं कहा था कि जब हम जो है रोज पूजा करने जाने लगे तो एक हमारे साथ जो लड़का पढ़ता था उसने कहा कि यार तुम्हारा ये सब हमको अच्छा नहीं लगता। हमने कहा क्या मतलब, हम पूजा करने जाते हैं, आपको क्या तकलीफ? बोले हमको क्या तकलीफ, हमारी माँ हमको रोज ताना देती है कि देखो उनको लड़का पूजा करे भी जाते तुम मंदिर तक नहीं जाते। अब ये तकलीफ, ये क्या चीज है? यही चीज है कि हम जो है श्रेष्ठताओं का अगर सम्मान करने लगे तो अपने फिर श्रेष्ठ होने की चुनौती हमारे सामने आ जाएगी। इसलिए हम निम्न विचारों का बहुत जल्दी पोषण करते हैं। अपने वैभाविक दशा का हम जितना पोषण करते हैं रागद्वेष परिणाम का, उतना वीतरागता का पोषण नहीं करते हैं। अगर सचमुच हम अपने जीवन में गौर से देखें इस बात को। और इतना ही नहीं, मजा यह है कि जो श्रेष्ठ विचार हैं उनका भी अर्थ हम अपनी बुद्धि से और उल्टा ही लेते हैं। देखना एक मजे की बात, आत्मा अविनश्वर है, नष्ट नहीं होता है, शरीर नश्वर है। यह एक बहुत श्रेष्ठ विचार है। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए आत्मा का कल्याण करना चाहिए, शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए, तो नश्वर है। अब देखना इस श्रेष्ठ विचार का क्या अर्थ लेते हैं। अरे भाई, जब आत्मा अविनश्वर है, मरने वरने वाला तो है ही नहीं, तो काहे इसकी ज्यादा फिक्र करो। अरे जो मरने वाला है उसको जरा सजा लो, संभालो, उसको खिलाओ पिलाओ, नहीं तो मरी जाना उसको तो एक दिन। अब देखना आप ऐसा अर्थ ले लिया और इसी शरीर के पोषण में और हम लगे हुए हैं क्योंकि ये नश्वर है। अरे किसी भी दिन मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो इसको संभाले रहो। कहना चाह रहे थे कि उस नश्वर को छोड़ करके अविनश्वर की तरफ ध्यान दो। हमने इनके भी अपने मुताबिक अर्थ ले लिए। जैसे अभी शुक्लक जी कह रहे थे कि रात्रि भोजन का हमारा त्याग है, रात्रि भोजन का, तो हम उसका ऐसा ले लेते कि हमने महाराज के सामने कहा था, मतलब महाराज का त्याग है रात्रि भोजन का, हमारा थोड़ा है। अब ये सब क्या है? ये चालाकियां हैं, ये बहाने हैं। अपने को श्रेष्ठ नहीं बनाने के कितने बहाने हैं और इनडायरेक्ट जो निम्नतम विचार हैं उनका पोषण करने के कितने तरीके हैं, ये हमें अपने जीवन में देखना चाहिए। ये बात मुझे आपसे कहनी थी, इतनी ही बात कहनी। हम धीरे धीरे जो निम्नतम विचार हैं उनका पोषण ना करें। अभी देखो, रास्ते से चले जाएं और कहीं कोई गाली गलौच हो रही हो, कहीं कोई किसी को तकलीफ पहुंचा रहा हो हल्ला हो रहा हो, भीड़ जुड़ जाएगी। और किसी ने किसी को बचा लिया हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो गिर रहा था, उनने उठा लिया, बस आगे बढ़ गए हैं। और किसी ने किसी को मार दिया तो हुजूम लगा के खड़े। हम बुराइयों की तरफ बहुत जल्दी आकृष्ट होते हैं और बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें लिखा है बुराइयां बहुत जल्दी संगठित हो जाती हैं, अच्छाइयों को संगठित होने में बहुत समय लगता है। वृद्धावस्था में अच्छाइयां संगठित होती हैं, बाकी तो पूरे जीवन भर बुराइयां ही संगठित होती रहती। आप देख लीजिएगा, बहुत जल्दी जो है हम झुक जाते हैं गलत विचारों की तरफ, या कि जो हमारे भीतर बुरा है उसका अगर कोई पोषण कर देवे तो हम बहुत संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ ठीक तो है, बट नेचुरल, ये सब चीजें तो बहुत बहुत नेचुरल हैं, इनसे तो कोई बच ही नहीं सकता है, अपन कैसे बच सकते हैं। तो एक कंसोलेशन जिसको कहते हैं, बड़ी सांत्वना मिलती। एक और तरीका है इसका कि बाहर से चाहे जैसा करते रहो, लेकिन जब बैठो बढ़िया से तो अच्छी अच्छी बात कर लो। एक ये भी डेवलप हो गया है, एक पद्धति ये भी डेवलप हो गई है। आत्मा जो है विशुद्ध है, निरंजन स्वभाव वाला है, बढ़िया है, एकदम शुद्ध है, टंकोत्कीन गायक पिंड है, बहुत अच्छा लगता है कहने में। जब वो ऐसा है तो मैं क्या वैसा अनुभव करता हूं? नहीं, अनुभव तो मैं उसी चोरी चपारी का करता हूं। इधर जाकर के बैठता हूं तो उस शुद्ध आत्म स्वरूप की बात करता हूं, और दुकान पर बैठता हूं तो सिवाय बेईमानी और झूठ फरेब के दूसरी बात ही ध्यान में नहीं आती है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये कंसोलेशन कहलाता है, ये सांत्वना कहलाती है कि हमने जो है अपने स्वभाव को जान भी लिया और अपने को सांत्वना दे ली कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो सब वैभाविक परिणति है, मेरा स्वभाव तो अलग ही है और मैं तो स्वभाव का मजा ले रहा हूं। भले ही मैं जो है कीचड़ में खड़ा हूं, लेकिन मैं गीत गाऊंगा तो कमल के ही गीत गाऊंगा। गाओ, खड़े रहो कीचड़ में। हम निम्न विचारों को महत्व देते हैं और चर्चा करते हैं उच्च विचारों की। भैया
अगर हमें उच्च विचार ही अच्छे लगते हैं, श्रेष्ठताएं अच्छी लगती हैं, तो क्यों नहीं हम अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। हमें इस बात पे जरूर से विचार करना चाहिए। एक घटना आती है एक व्यक्ति की, वो घटना उस व्यक्ति की क्या, हम सबकी है। एक बार क्या हुआ कि वो जहाज में जा रहा था, जहाज में जा रहा था, पानी वाली जहाज में। अभी भी चलती है ना पानी वाली जहाज। कोई यहां से बैठा क्या पानी वाली जहाज में? अपन ने तो देखा ही नहीं, पर सुना है कि पानी वाली जहाज चलती है और पानी वाली जहाज में वो बैठा हुआ था। अब वो जहाज डूबने लगी, जैसे वो शुभम चक्रवर्ती के बारे में आता, तो उसकी जहाज डूबने लगी। तो उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान, अगर इस जहाज डूबने से बच गया मैं, तो अपनी पूरी हवेली आपके नाम दान कर दूंगा। बड़े मन से उसने जो है पूरी हवेली। अब जब लोग में आजू बाजू सुना कि हवेली दान कर देगा, ये हवेली तो 9 लाख रुपए की है, कमती नहीं थी उसकी, बहुत बड़ी हवेली थी। तूने कहा पूरी दान कर दोगे? सोच लो एक बार। उसने कहा दान कर दूंगा, हवेली दान में दे दूंगा। और ऐसा संयोग कि वो जहाज बच गया डूबने से। अब लोग पीछे पड़ गए कि दान करो हवेली, तुमने प्रार्थना की थी। तो उसने कहा करूंगा, जरा वकीलों से सलाह ले लूं मैं। तो उसने वकीलों से सलाह ली, और एक दिन जो है वो, देखो बच्चे लोग जो है पहले से मत बताओ कहानी, जिनको मालूम है वो चुप रहो। हम सुना रहे हैं ना अभी, फिर बीच में मजा खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों को मालूम है, वो हमने पहले सुनाई थी एक बार, तो यहां नहीं सुनाई मेरे ख्याल से, और कहीं सुनाई। तो क्या हुआ, उसने मालूम क्या करा, उसने एक दिन अनाउंस किया कि वो हवेली बेचने जा रहा है, उससे जो पैसा आएगा वो सब भगवान के मंदिर में लगा दिया जाएगा। लोगों ने कहा बहुत अच्छा, यही तो बात थी, यही तो कमिटमेंट था उसका। जब आए लोग तो उसने नीलामी की। इस हवेली के साथ एक मेरे पास जो पली हुई बिल्ली है वो भी बेची जाएगी। हवेली की कीमत 1 रुपया, बिल्ली की कीमत 9 लाख रुपया। जिसको हवेली लेना हो उसको बिल्ली लेना कंपलसरी है। जिसको टेक्स्ट बुक लेना उसको कुंजी लेना जरूरी है। टेक्स्ट बुक 10 पैसे की है, कुंजी 2 रुपए की, तो 2 रुपए 10 पैसे का सब माल बिकेगा। देखना आप, 9 लाख 1 रुपए की हवेली बिकी, और 9 लाख कीमत तो बिल्ली की थी, वो इनकी। जितनी हवेली की कीमत है वो सब दान, वो 1 रुपया भगवान को दान। ये है हम लोगों के साथ। हम अच्छी चीजें करने जाते हैं तो उसमें से भी रास्ता निकाल लेते हैं। हम हमेशा जो है बुरे कामों का ही समर्थन करते हैं। जब कहीं कोई अच्छा काम होता है उसमें से भी हम इस तरह अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। भैया, ऐसा अपना स्वभाव अपन ने बना लिया। स्वभाव क्या कहें, ऐसी अपनी टेक बन गई है, मन की टेक कहलाती है। हैबिट इज द सेकंड नेचर। जब जो आदत बन जाती है वो हमारा एक तरह का दूसरा स्वभाव ही है। वास्तविकता हमारी ऐसी नहीं है। राग द्वेष करना और छल कपट और प्रपंच करना ये हमारा स्वभाव नहीं है आत्मा का, लेकिन हमने उसको अपने स्वभाव जैसा बना लिया है। हमें समझना चाहिए कि अगर हम हमारे अपने स्वभाव की तरफ, हम अपनी वास्तविकता की तरफ, हम अपनी अच्छाइयों की तरफ ध्यान दें और उन अच्छाइयों को बढ़ाएं। जहां कहीं कोई बुराई हमारे भीतर है या दूसरे के भीतर है, उसको हम दूर करने की कोशिश करें। इसके साथ एक बड़ा मजा ये भी है कि हम जल्दी से तैयार हो जाएंगे कि दूसरे के भीतर जो बुराइयां हैं उनको दूर कर दें। जब अगर बात आई है बुराइयों को दूर करने की, तो हम जल्दी तैयार हो जाते कि हाँ, हम दूसरे के भीतर जो बुराइयां हैं उनको दूर करेंगे। अरे नहीं भैया, अपने भीतर जो बुराइयां हैं उनको दूर करने की शुरुआत करनी चाहिए। जो स्वयं अच्छा है वही सबसे अच्छा बनने की बात कहे तो शायद कोई असर होता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में बुराइयों का समर्थन करता है, वो अगर दूसरे से कहे, पिता खुद जो है सिगरेट पीता हो और बेटे से कहे कि नहीं पीना चाहिए, तो क्या होगा? कौन मानेगा? आज यही हुआ है। हम लोग जो है अपने जीवन को अच्छा बनाने के पहले ही और दूसरे के जीवन को अच्छा बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। जब तक हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाएंगे, तब तक ना हमारा जीवन अच्छा होगा और ना दूसरे का होगा। हम अपने जीवन को अच्छा बना लें तो कम से कम एक काम तो हो ही गया कि हमारा जीवन तो अच्छा हो ही गया। दूसरा इसको देख करके और अगर फॉलो करे और अच्छा बनाना चाहे तो बना सकता है।
बच्चे लोग को हम जो संस्कार दे रहे हैं वो इन दिनों बुराइयों का ही दे रहे हैं। हम जितना छल कपट और जो आज कर रहे हैं वर्तमान में बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। जितना झूठ हम अपना व्यवहार में ला रहे हैं, जितने झूठे पड़ रहे हैं, वो सब फॉलो कर रहे हैं, बहुत जल्दी फॉलो करते हैं। कटनी वाले पंडित जी एक उदाहरण सुनाया करते थे, बोले देखो बच्चे लोग कितना ध्यान रखते हैं इन सब चीजों का। छोटे छोटे दिखते जरूर हैं लेकिन बहुत बहुत होशियारी से सब बातें देखते हैं। वो क्या हुआ, उन्होंने सुनाया अपने जीवन का संस्मरण कि बोले हम एक दिन जो है सामायिक देने बैठे और बच्चे लोग उसको सामायिक नहीं मानते थे, वो ये मानते थे कि अभी जो है दादाजी भगवान बने हैं, भगवान बनने का अभ्यास कर रहे हैं। तो हम हाथ पे हाथ रख के और आंख बंद करके भगवान जैसे बैठ जाते थे। एक दिन हम ऐसे ही बोले सामायिक कर रहे थे तो बच्चे यहां से वहां धमा चौकड़ी मची हुई थी, जैसे अभी ऊपर मची हुई थी बहुत जोर से, तो ऐसे मची हुई थी। अब उन्होंने तो बहुत बर्दाश्त किया, जैसे तैसे पूरी सामायिक की, फिर बाद में बुलाया इधर आओ। बच्चे आए तो धीरे से कान पकड़ा, क्यों रे कौन कौन उधम कर रहा था? तो जिसका कान पकड़ा था वो तो पकड़ में आ गया, वो तो चुप, दूसरा उधर दूर खड़ा होके ताली बजाता है, दादाजी भगवान बने नहीं सकते, दादाजी भगवान बने नहीं सकते। अब ये और एक नई बात शुरू हो गई, इधर इनको डांटा जा रहा है, उधर वो जो है मजा ले रहा है, दादाजी भगवान बन ही नहीं सकते। अच्छा तू इधर आ, दोनों को पुरस्कार देंगे, इनाम देंगे, बैठो तो अच्छी बात बताते हैं। पर ये तो बताओ तुम ऐसा क्यों कह रहे थे? बोले इसलिए कह रहे थे कि दादाजी आप जो है भगवान बनने का अभ्यास कर रहे थे कि हमारी धमा चौकड़ी देख रहे थे, इसलिए आप भगवान नहीं बन सकते। ये क्या चीज है? ये हम हमारे अपने व्यवहार से जो मैसेज कन्वे करते हैं वो शायद वाणी से हमारा मैसेज नहीं होता, हमारा जो हम कहना चाहते हैं। हम जितना जो है अपने व्यवहार में अच्छाइयों को लाकर और सबके जीवन में उसको आचरण में लाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, उतना हम कहने पर नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों से कितना भी अच्छे बनने का कहें और हम अच्छे ना बने तो कोई नहीं मानेगा। मेरे कहने का आशय यह है कि जब जब भी ऐसा लगे कि मुझे बुराइयां दूर करनी है तो शुरुआत अपने से करिएगा, अपनी बुराइयां दूर करिए। देखें दूसरा व्यक्ति भी जो है देख करके ऐसा इंप्रेशन तो पड़ता ही है कि देखो भैया पहले इनको कितनी गुस्सा आती, लेकिन अब तो जो है बड़े शांत परिणाम है। अब फिर व्यक्ति को भी लगने लगता है कि नहीं अपन को भी जो है जब इन्होंने इतना जीवन में परिवर्तन कर लिया तो अपने को भी करना चाहिए। कितने जल्दी जो है हम अपने आचरण से दूसरे को अच्छा संदेश दे सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना करके। और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आखिरी में मुझे जो आपसे कहना है, ये तो एक बहुत अपन ने विचार कर लिया इन चीजों पर कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, ये तो हमने विचार कर लिया। अब क्या करना है? इतना अकेले विचार करने से तो कुछ नहीं होगा कि हाँ ठीक है हमने मान लिया भैया कि हम जो है बुराइयों का या निम्न विचारों का पोषण करते हैं, अहंकार का पोषण कर लेते हैं, अच्छे विचारों को हम सम्मान नहीं दे पाते हैं, ये हमने समझ लिया। क्या करें अब? तो 3 बातें जरूर करें। उसमें लिखा कि जो व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है वो सबसे पहले ईश वंदना करे। ईश्वर की आराधना, भगवान की आराधना अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए नंबर पहले अनिवार्य। दूसरे नंबर ज्ञान की आराधना। ईश्वर की आराधना एक तरह से श्रद्धा और भक्ति है, तो ज्ञान की आराधना ये हमारे ज्ञान को समीचीन बनाने के लिए, इसके लिए क्या आवश्यक है? स्वाध्याय। आज के समय में सामूहिक पूजन की परंपरा यहां तो देखने में आती है, यहां के लोगों का सौभाग्य है कि उन्होंने उसको मेंटेन कर रखा है। शुक्रवार को बच्चे लोग करते हैं, इतवार को बड़े लोग करते हैं। सब दूर क्या ऐसा नहीं हो सकता? सामूहिक पूजन, या कि नहीं करते सामूहिक तो इंडिविजुअल करें, लेकिन अब पूजन की परंपरा खत्म है। अब तो हाथ जोड़ लेते हैं और द्रव्य कौन चढ़ाए, हाथ जोड़े अपने, चाहे जैसे कपड़ा पहने, पढ़ ली अपनी। तो पूजा पढ़ने का नाम भाव पूजा नहीं है। क्या आपने किताब में से बाँच ली से भाव पूजा हो गई? नहीं, पूजा में द्रव्य के माध्यम से जो हम त्याग कर रहे हैं और भाव लगा रहे हैं, वास्तव में पूजा वो है। द्रव्य का त्याग करना और भावों को एकाग्र करना, ये पूजा है, ये ईश वंदना कहलाती है। ज्ञान, ये जो है ईश्वर की आराधना है, ये हमारे जीवन से कम होती चली जा रही। इन क्षणों में हम कितने निर्मल और पवित्र हो सकते हैं, कितने हमारे भीतर अच्छाइयों के संस्कार आ सकते हैं। कम से कम उतने 1 घंटे के लिए हमारा बुराइयों से संपर्क तो टूट गया।
1 घंटे के लिए मेरे मन में अगर गुस्सा भी आएगी तो करूंगा नहीं, वो संस्कार अब ढीला पड़ जाएगा। 5 मिनट के बाद उतनी इंटेंसिटी से गुस्सा नहीं आ सकती जितनी 5 मिनट पहले आ रही थी। बुराइयों की तासीर है कि वो क्षण भर को आती है और नष्ट हो जाती है, अगर आप सावधान हैं तो। हम इस तरह से घंटे भर भगवान की पूजा, आराधना और भक्ति अगर अपने जीवन में करें तो कोई वजह नहीं है कि हमारे जीवन में अच्छाइयां धीरे धीरे संचित होंगी और बुराइयां वॉश आउट होती चली जाएंगी। और दूसरी चीज, स्वाध्याय 4 शब्द जो है जरूर से जो हमारे कल्याण के लिए हम पर उपकार करके और आचार्य भगवान ने की वाणी को हमारे सामने रख दिया है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है दिन भर में कि एक पन्ना हम उसमें से पढ़ें अपने आत्म कल्याण का। मैंने कब कहा कि आप 24 घंटे पढ़ो? क्या 5 मिनट 10 मिनट भी, क्या पता कौन सी बात किसके जीवन में लग जाए। गढ़ा कोटा का एक उदाहरण है, लोग बैठे होंगे तो वो कंफर्म कर देंगे। मैं इसलिए नाम बोल देता हूं कि किसी को ऐसा ना लगे कि पता नहीं कहां की दून की सुना रहे। ऐसा लगने लगता मुझे अपने आप ही, पता नहीं आपको लगता कि नहीं लगता। तो मैं कंफर्म करने के लिए, वो क्या हुआ कि हम छोटी छोटी सी किताब दे देते थे उस समय बच्चों को। अब तो नहीं हमारे पास छोटी किताब, देखो भाई, नहीं तो बाद में आकर के कहो कि आप देते थे। अभी नहीं हमारे पास छोटी वाली। तो वो विद्यानंद जी महाराज के कुछ वचनामृत जैसे निकले थे, छोटी सी पुस्तक थी, वो रखी रहती थी, बच्चे लोग ले जाते थे, पढ़ के वापस दे जाते थे। एक बड़े व्यक्ति कहने लगे, महाराज हमको भी कोई किताब दे दो, पढ़ के वापस दे देंगे आपको। हमने कहा ले लो। तो हम उनके लिए कोई बड़ी सी किताब ढूंढने लगे अपनी किताबों में कि ये आप, वो कहने लगे ये तो रखी छोटी वाली, ये दे दो। हमने कहा ये छोटी वाली तो बच्चों की है, आप तो बड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं अभी हम भी ज्यादा नहीं पढ़े, आप तो ये दे दो। दे दी उनको, ले गए वो, और ले गए 8-10 दिन तक नहीं आए जनाब। वो किताब तो थी घंटे भर पढ़ने की, वो 8-10 दिन तक नहीं आए। हमने कहा गई किताब। अब कोई बात नहीं, वो किताब चली गई, इनको तो आ जाना चाहिए था। नहीं आए वो, 8-10 दिन के बाद आए और धीरे से किताब रख दी। हमने कहा आपने पढ़ी? बोले हाँ महाराज पढ़ी। कैसी लगी? बहुत अच्छी महाराज, मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या उसमें लिखा है? अच्छा, किताब देने का एक फायदा और है, अपन अपनी बिना पढ़ी किताब भी दूसरे को दे दो, और जब वो लौटाएगा वापस तो अपन उससे पूछ लो धीरे से क्या क्या अच्छा लगा इसमें, वो सब बता देगा अपन को, फोकट में बिना पढ़े मालूम पड़ जाएगा। बहुत मजे की चीज है। मैं एक बहुत टेक्निक बता रहा हूं आपको। किसी को भी दे दी, अपन ने पढ़ी नहीं, क्या भैया देखो ये हमने पढ़ी नहीं, अभी आप पढ़ के देख लो, अच्छी लगे तो। और जब वो वापस ले आया तो उससे पूछो कौन कौन चीज अच्छी लगी, 2-4-5 अच्छी चीजें बताएगा वो, आपको ऐसे ही मालूम पड़ जाए। मैंने उनसे पूछा कि क्या अच्छा लगा? बोले महाराज एक ही वाक्य इसका मेरे जीवन को परिवर्तित कर गया। उसमें लिखा था जिसने आज तक उगते सूरज को नहीं देखा उसके जीवन में सूरज कभी नहीं उगता। बहुत बड़ी बात हो गई। जिसने आज तक उगता सूरज नहीं देखा उसके जीवन में तो सूरज कभी उगा ही नहीं, ना उगेगा, उसके जीवन में कभी रोशनी होगी नहीं। उन्होंने इसको दूसरे अर्थ में ले लिया। वो स्वयं सोकर के 8 बजे उठते थे, उन्होंने कभी अपने जीवन में उगता सूरज ही नहीं देखा। उनको लगा कि सचमुच मेरे जीवन के 55 साल गुजर गए, मैंने उगता सूरज नहीं देखा तो मेरे जीवन में कैसे रोशनी आएगी। और उस दिन के बाद उन्होंने काहे का नियम ले लिया कि यहीं पर पटेरिया जी पे आकर के हम रोज 6 बजे नहा धो के पूजा करेंगे और उगता सूरज देखेंगे। अब देखिए जीवन बदल गया। इतनी छोटी सी बात, मतलब स्वाध्याय जो है हमको पहले जो है अपनी आजी माँ बोलते, बहू बोलते ना, उनको आजी बहू बोलते। हाँ, तो वो आजी बहू की एक अलमारी हुआ करती थी, उसमें उनकी धर्म की किताबें रहती थी। तो वो हम लोगों को हफ्ते भर 15 दिन में हमारी अलमारी कौन जमाएगा, हम जमाएंगे, तो 10 पैसे मिलेंगे। 10 पैसे बहुत होते थे उस समय। हाँ, सन ये समझिएगा कि सन 70 की बात है। सन 70 में तो बहुत होते थे। तो 10 पैसे मिलेंगे, उसके लालच में हम अलमारी जमाते थे। अलमारी जमाने में क्या होता है कि अब कोई ना कोई किताब कवर अच्छा लग रहा है या छोटी है, गुटका, पहले गुटका बहुत चलते थे, धर्म ध्यान का गुटका, तो वो एक बार जो है अलमारी जमाने मिल गया वो छोटा सा। बहू ये हम ले लें क्या? हाँ ले लो। ले लिया, अपनी टेबल पे जाके किताबों के साथ रख लिया। अब कभी कभार पलट के तो देखोगे, प्रभु पतित पावन में अपावन ऐसे याद हो गई थी भैया,
उनका उद्देश्य ये था, वो तो बाद को मालूम पड़ा कि वो जो 10 पैसे का लालच है, वो 10 पैसे का लालच इसके लिए नहीं था कि इनको 10 पैसे देके अपना काम करवाएं। काम तो वो खुद भी कर सकती थी, लेकिन ये बच्चे, इन किताबों में से कोई किताब इनको पसंद आ जाएगी, धर्म की किताबें हैं, ऐसे तो हम कहेंगे कि एक ठो निकाल के धर्म की पढ़ो, तब भाई इतने उतने हो जाए, भाग जाए, हैं? और ऐसे इनको पसंद आ जाए तो उसमें से पढ़ लेंगे। कैसा पुराने लोगों का अपने और दूसरे के कल्याण का भाव रहता होगा, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता। क्या उनका स्वार्थ इसमें रहता होगा, तुम्हारा कल्याण हो, ये उनका स्वार्थ? अरे वाह भैया, ऐसा स्वार्थ तो बहुत अच्छा है। स्वाध्याय की प्रक्रिया आज निरंतर ठप होती चली जाए। दुनिया भर की पत्र पत्रिकाएं आने लगी हैं, सैकड़ों आती हैं, उन्हीं में कोई एक आध वचन लिखा रहता है, कोई की इनकी छीछालेदारी, उनकी निंदा, उनका फराना, यही लेख चलते रहते। लेकिन एक व्यवस्थित ग्रंथ, हम किताब निकाल के रत्नगंज शापकाचार्य का स्वाध्याय, किसी से पूछें तो कोई ये नहीं कह पाता है कि मैं एक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा हूं। मैं रत्नगंज शापकाचार्य का स्वाध्याय कर रहा हूं, रोज एक श्लोक पढ़ता हूं, उसका हिंदी पढ़ता हूं। 150 दिन का मेरा नियम है, 150 श्लोक हैं, 150 दिन में पूरे हो जाएंगे। फिर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और पढ़ूंगा। 365 दिन में 2 बार रत्नगंज शापकाचार्य का एक साल में स्वाध्याय। देखें कैसे समझ में नहीं आता, कितने बुद्धू से बुद्धू होगा तो भी जो है स्वाध्याय करने से ज्ञान का शयोपशम बढ़ेगा। ज्ञान की आराधना करने से परिणामों की निर्मलता होती। उतनी देर प्रपंच से बच जाते हैं जितनी देर किताब में दृष्टि है। भैया ऐसे ही उपाय करना पड़ेंगे आज के समय में तो। और नंबर 3, श्रम की आराधना करना। हां, श्रम की आराधना करना आज जो है ये खत्म हो गया। आज तो जो है करोड़पति कैसे बने, श्रम हम नहीं करना पड़े, बस जरा बातों का जमा खर्च और करोड़पति। देखना आप, श्रम ना करना पड़े, टिकट ले लेंगे 1 रुपए का, शायद खुल जाए लाख की लॉटरी, मैंने मेहनत ना करना पड़े। अरे नहीं भाई, वेल्थ विदाउट वर्क इज ए सिन। गांधी जी ने लिखा कि वो पैसा जो बिना श्रम किए आया है वो सब पाप है। डाकू बंदूक ले जाता, अड़ा देता है, लाखों रुपए रखवा लेता है, आप उसके उस पैसे को ठीक मानते हो क्या? क्यों नहीं मानते? पैसा तो पैसा है, लेकिन उसका साधन ठीक नहीं है। जिस साधन से उसने पैसा अपनाया है वो ठीक नहीं। साध्य तो पैसा है, ठीक है, लेकिन साधन ठीक नहीं। तो हमें यह चीज ध्यान में देनी चाहिए। हम आज श्रम को बहुत कम महत्व दे रहे हैं। हमको हर काम हाथ पे रेडीमेड चाहिए, फूड रेडीमेड, भोजन चाहिए तो रेडीमेड चाहिए। हमने सुना दिल्ली में, अब पता नहीं सही है कि नहीं सही, कभी जाइएगा आप तो देख के आइए, बताते हैं लोग ऐसा कि अपने यहां पर जैसे दलिया सेंक के रखत ना है, फिर बना लो, 10 मिनट तो लगने, लेकिन उतने दलिया बनाओ, पैकेट में पैक आता है, खोलो और फिर खाओ चम्मच से। इतने आलसी लोगों को वो दलिया पचेगा कैसे, ये बताओ? वो बनाते नहीं। अब कुछ दिन के बाद को खिचड़ी पानी बनाई पैक होके आएगी। हर चीज जो है रेडीमेड, कुछ करना नहीं पड़े। नहीं भाई, अगर हम इस तरह श्रम से बचेंगे तो क्या होगा? वो जो श्रम का महत्व था, वो जो रचनात्मक कार्य करने का कंस्ट्रक्टिव जो एटीट्यूड था, जो एक रचनात्मक हमारा सोच था, वो सोच खत्म हो गया। ना हम रचना करते हैं, ना रचना का हमें महत्व है। हम जब किसी चीज को अपने हाथ से बनाते हैं, फिर देखिए अपने हाथ से रोटी बनाओ, थोड़ी जल भी जाए, टेढ़ी भी हो जाए, और को कहे कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। हमने बनाई थी, जल भी गई तो अभी अपनी बनी तो सबको बहुत अच्छी लगेगी। क्यों अच्छी लगती? उसमें स्वाद कैसे आ गया? मैं आपसे ये कह रहा हूं, उसमें स्वाद आया है मेरे श्रम का स्वाद। मैंने उसको अपने हाथ से बनाया। इसी तरह से मैंने अगर पूजा का पानी भरा है अपने हाथ से, मैंने पूजा की द्रव अपने हाथ से धोई है, और घर से पूजा की द्रव लेके आया था, और कपड़े भी मैंने अपने हाथ से धो के फिर भगवान की पूजा करी, उसका आनंद अलग है। और पुजारी जी के हाथ से बनी हुई पूजा की द्रव से इस थाली में उस उठा के इस थाली में डाल देने में वो आनंद नहीं है। क्यों नहीं आ रहा आनंद? हम श्रम का महत्व नहीं समझ रहे। ईश्वरचंद विद्यासागर हुए हैं, बस आखिरी कहानी सुना करके और बात पूरी कर रहा हूं, तो ज्यादा हो गया, 3 मिनट, 2 मिनट की कहानी है। वो एक किसी बहुत बड़ी उनका सम्मान समारोह था ईश्वरचंद विद्यासागर का। तो ये कलकत्ता साइड के हैं, बंगाल के। तो उसमें उनका कोई लेक्चर भी होना था, उसके लिए बहुत लोग जा रहे थे, पर
बहुत कम लोग पहचानते थे उनको, वो अपने आप में मस्त रहा करते होंगे तो नहीं पहचानते थे लोग। एक स्टेशन पर वो उतरे तो एक युवक जो है उसी ट्रेन से उतरा और उसके पास एक ही तो अटैची थी, लेकिन वो चिल्लाने लगा, एक कुली एक कुली। अब कुली तो कोई वहां था नहीं और वो खड़ा हुआ अपने आराम से, सूट खराब ना हो जाए इसलिए मुड़ेंगे भी नहीं, उठाएंगे भी नहीं अपना। अब इन्होंने देखा कि कोई भी नहीं है और इस युवक को कुली की जरूरत है, तो इन्होंने धीरे से कहा कि क्या सामान ले चलना है? तो उसने कहा तुम कुली हो क्या? बोले आपका सामान ले चल सकता हूं। वो समझा कुली होगा, ऐसे ही पहने थे कपड़े वपड़े भी, कोई खास नहीं था उनका कि देखो बहुत अच्छे कपड़े पहनने से कोई ज्ञानवान नहीं होता, ऐसा नहीं समझना। कोई बहुत अच्छे जूते वूते और ड्रेस वेस लगा के चला जाए तो बहुत बुद्धिमान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गैर माने पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है जितनी सादगी से रहेगा उसका पढ़ा लिखापन उसके जीवन में उतना ही काम आ रहा है। और आज पढ़ लिख करके और सिर्फ जो है बाहरी चमक धमक उसमें ही हम उलझ गए हैं, श्रम का हम उतना महत्व नहीं दे पा रहे हैं। और उन ईश्वरचंद उसका सामान उठा के और टांगे तक ले गए, वहां रख दिया। वो पैसे देने लगा वो युवक कि कुली कितने पैसे हुए? उन्होंने कहा नहीं धन्यवाद, ऐसा कह के वो चले गए। अब वो युवक तो अपनी मस्ती में, और पहुंचा जब वो सभा भवन में पहुंचा और जब उसने देखा, नीचे बैठा था वो तो कुर्सियों पर, और उसने देखा कि अब जिनका सम्मान होना है वो आने वाले, तो उसने देखा कि अरे ये तो इन्होंने मेरा सूटकेस उठाया था और मैंने इनको पैसे देना चाहे थे, ये तो वो ही है। अब तो वो पानी पानी नीचे सिर करे कि देख न ले मुझे, लेकिन उनको तो उन्होंने देख ही लिया था। उनका बहुत बढ़िया लेक्चर हुआ ईश्वरचंद का, और उन्होंने श्रम के महत्व पर ही बहुत सारी बातें कही। और नीचे उतरे तो वो तो सिर झुकाए था, उसके कंधे पर हाथ रख के कहा कि देखो कभी भी ऐसा अवसर आ जाए तो श्रम करने वाले का महत्व कम नहीं करना। तुम उसे पैसे से नहीं खरीद सकते, 2 पैसे थे उतना तो तुम अपना सूटकेस अपने हाथ से भी उठा सकते थे। तुम तो कुली को ऐसे जवाब दे रहे, बुला रहे थे जैसे कि वो आदमी ही ना हो। हम जो है इस तरह का व्यवहार अपना गौर से देखें कि इससे क्या होता है। इससे हमारे भीतर जो बुराइयां हैं वे ही संचित होती हैं भैया, अच्छाइयां संचित नहीं होती हैं। इस तरह हम भगवान की आराधना करें, स्वाध्याय करें और श्रम करें। श्रम कौन सा? संसार बढ़ाने वाला श्रम नहीं, बल्कि भगवान की पूजा भक्ति में होने वाले श्रम से हम नहीं डरें और दूसरे की मदद करने के लिए भी तत्पर रहें। इस तरह हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं और बुराइयों को हटा सकते हैं। हम सब ऐसा प्रयास करें इसी भावना के साथ। बोले आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज।